हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की इतनी दुर्बल स्थिति होने पर भी उन्होंने इस देश पर अपना आधिपत्य कैसे जमाया? इसका उत्तर यह नहीं हो सकता कि मराठा आपसी फूट में शिकार थे। मेरे अनुसार इसका वास्तविक उत्तर कुछ दूसरा ही नहीं। अंग्रेज़ों ने यह सेना तैयार नहीं किया हो, तथापि उस देश पर शासन करने का अवसर नहीं मिला हो। अतः मैं दयालु तथा न्यायप्रिय अंग्रेज सरकार से निवेदन करता हूँ, उन्होंने स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए कि समय सेना निर्माण में उन्हें कितना और किन लोगों की मदद की थी। वे अपनी सेना का पुराना रिकॉर्ड ज़रूर देखें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्र, इस परिवार में आपका स्वागत है। इस परिवार से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि समय सेना भर्ती में केवल अस्पृश्य ही थे, इनके अतिरिक्त सेना में दूसरा कोई नहीं था। इससे साफ है, स्पष्ट होता है कि अछूत का बल यदि अंग्रेजों के पीछे नहीं होता तो कदापि देश का शासक नहीं बन सकते थे। जिन लोगों ने सेना में भर्ती होकर देश की सत्ता अपने हाथ में दी, उन्हें लोगों अब सेना से निकाल कर बाहर किया जाए, यह कितनी विचित्र और दुख की बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, तो जितने भी लोग मेरे पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हो, बाबा साहेब की इस सुखद यात्रा में मेरा सहयोग प्रदान करें। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे भगवान हैं, और ये मुझे लगता है ये रोजी रोटी नहीं, ये इंसान को जीवन देने की प्रेरणा देते हैं। ये अंधविश्वास से बाहर करते हैं। ये बताते हैं कि कर्म इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। कर्म ना हो, नहीं कर्म करोगे, नहीं पढ़ाई करोगे, तो आपको कौन रोजी रोटी देगा? कर्म सबसे पहले है। और मैं कहती हूँ कि एजुकेशन से आदमी की वाणी, विचार, सेंस और सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तो वाणी, विचार, और कहते हैं कि नहीं कहते, अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छा ही कुछ सीखोगे। तो आप अपनी संगति, आप अपने बच्चों की संगति एजुकेशन से करवाओ। एजुकेशन इज़ द ओनली वन थिंग दैट कैन चेंज योर डेस्टिनी। डेस्टिनी भाग्य को बदल देता है, इसलिए कहते हैं भाग्य विधाता, भाग्य का विधाता। डेस्टिनी बदल देता है एजुकेशन। एजुकेशन ही तो सब कुछ है। अगर एजुकेशन ना हो तो क्या होगा? दुनिया बेजान लगेगी और अंधविश्वास एकदम चरम सीमा पे होगा। और मैं कहती हूँ एजुकेशन इज़ एवरीथिंग दैट मेक्स यू लाइफ, दैट मेक्स यू ब्रीथ। मैं कहती हूँ, मेरा खुद का मानना है कि अगर आप जिस दिन बुक रीड नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ और रात में चैन की नींद सोती हूँ। लगता है कि मैं पूरे दिन मेहनत किया है, तो अब जाके चैन की नींद आती है। बिना मेहनत किए हुए मैं बीमार पड़ जाऊँगी और बिना पढ़ाई किए हुए मैं नहीं कुछ कर सकती। तो मेहनत सर्वश्रेष्ठ है। और मेहनत आपका एजुकेशन, पढ़ाई सबसे पहले, पढ़ाई सबसे पहले। आप पढ़ाई सबसे पहले पढ़ो। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी बेजान, बेरंग, बेरुखी। आपका जो ये स्टाइल, ये ग्लैमर, ये स्टारडम कहाँ से आता है? बोलने का तरीका, ये उच्च वर्गीय और नीच वर्गीय जो भी कहते हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं, दोनों एक समान। क्योंकि मैं भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेके कह रही हूँ, तो उच्च जाति नीच जाति कुछ होता नहीं है। लेकिन आपकी मन की धारणा, जो पसंद आए वही सबसे अच्छा, जो पसंद नहीं है वो आपको अच्छी नहीं लगती है। सच कहे तो ये आपकी चॉइसेस पे है। तो मैं आज आगे पढ़ने जा रही हूँ। अंग्रेज़ कितने अवसरवादी हैं, इसका और एक उदाहरण दिया जा सकता है। तो तब अंग्रेज़ सरकार को हमारी याद हो गई। हमारे अस्पृश्य बंधुओं को भी सेना में भर्ती होने का उत्साहित है। सरकार की ओर से सेना में भर्ती में एक पलटन की जरूरत थी, यदि किंतु स्वखुदी
यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं एक और कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पर रेगुलर बनिए, रेगुलर रेगुलर। इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे मित्र, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बेल आइकन को जैसे ही प्रेस करोगे तो आने वाली जितने भी वीडियोस वगैरह हैं आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप आ जाओगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी आपको खींच लाएंगे। और ये कैसे कहें कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से जो हमारे यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एजुकेशन से ही तो हम बच्चियों का इज्जत प्रतिष्ठा आन बान शान है। एजुकेशन ही तो आन बान शान है, और यही तो एजुकेशन है रेवोल्यूशन इन द गर्ल्स लाइफ। सच कहे ना तो हम लड़कियाँ ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठित मतलब नॉर्मल रहते अगर एजुकेटेड नहीं रहते तो हम लोग को एजुकेशन हम लोग के श्रृंगार कर दिया, हम लोग का छवि, तो हम लोग का एजुकेशन श्रृंगार कर दिया। और मैं ये भी कहूँगी कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, और न ही कोई किसी को दे सकता है न ले सकता है। अपनी पुरुषार्थ पे अपनी कर्म पे तुम हासिल करते हो, तुम टॉप करते हो। तुमको कोई टॉप नहीं कराया, तुमको कोई कुछ दे ही नहीं सकता है। तुम अपने पुरुषार्थ पे, तुम अपने कर्म पे, तुम अपनी पुरुषार्थ पे तुम अपना लक्ष्य को हासिल किए हो। और मुझे वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो कहते हैं मेरे में काबिलियत थी कि मैंने इतना हासिल किया। तो शुक्रिया, थैंक यू सभी को, शुक्रिया।